कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, कहना चाहूँगा कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नंबर 1 में। दोस्तों मैं हूं सुप्ता और आज आपको दोस्तों ये परसेंटेज का 6 नंबर क्लास है। दोस्तों इससे पहले सारे क्लास को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख लें। दोस्तों तो आज मैं आपको आय और जो उसका दोस्तों खर्च होता है यानी कि इनकम और खर्च पे मैं प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों तो आपसे जैसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहें। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सामने ये पहला प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दें, सभी लोग प्रश्न को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पंचम अपनी आय का 20% अनाथ आश्रम पर तथा 25% स्कूल पर तथा 10% दान देने के बाद वह 4500 रुपये बचा लेता है। ध्यान दें, उसकी मासिक आय क्या है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या कर रहा है कि पंचम अपनी आय का जो है वह 20% अनाथ आश्रम पर खर्च करती है, उसके बाद 25% स्कूल पर और 10% दान देने में वह खर्च करती है। उसके बाद जो है दोस्तों वह 4500 रुपये की बचत भी करती है। तो कह रहा है कि उसकी मासिक आय क्या है। दोस्तों ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि उसकी मासिक आय 100% है। ध्यान दें कि कुल जो उसका मंथली इनकम है दोस्तों वो मान लीजिए कि 100% है। ध्यान दें, इस 100% में वह दोस्तों 20% अनाथ आश्रम पर खर्च कर रही है। ध्यान दें, 20% जो है वह अनाथ आश्रम पर खर्च करती है। उसके बाद कह रहा है कि 25% स्कूल पर खर्च करती है, 25% स्कूल पर खर्च करती है। उसके बाद 10% वो दान देती है, 10% वो दान में खर्च करती है। दोस्तों तो ये कुल खर्च हो गया, यानी कि दोस्तों 20, 25, 10 जो है ये कुल खर्च कर रही है। दोस्तों तो कितना हो गया 20, 25, 10 यानी कि 55% जो है दोस्तों वो खर्च कर रही है 100% में। दोस्तों तो बचत कितना का हो रहा है ध्यान दें, यानी कि कुल उसका मासिक आय यानी कि जो कुल उसका इनकम है दोस्तों वो 100% मान लिए, उसमें से 20% अनाथ आश्रम पर, 25% स्कूल पर और 10% दान देने में वो खर्च करती है। तो कुल खर्च कितना हो गया 55%। दोस्तों तो बचत कितना का हो रहा है, तो अगर 100 में 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45% की वह बचत कर रही है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे ये 45% जो है बचत है दोस्तों ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4500 रुपये कर रहा है कि वो बचा लेती है। दोस्तों तो 4500 रुपये जो है यह क्या है बचत है। दोस्तों तो बचत बराबर बचत हो गया, यानी कि 1% बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें 45/45। दोस्तों तो 45 से 45 यानी कि आप कह सकते हो कि 1% बराबर कितना आ गया तो 100 आ गया। दोस्तों ध्यान दें, अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय क्या है। दोस्तों ध्यान दें, उसकी मासिक आय हमने क्या माने 100%। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे 1% बराबर 100 है तो 100% बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें 100% बराबर होगा 100 गुने 100, यानी कि आप कह सकते हो कि 1000 रुपया 10,000 रुपये 10,000 रुपये दोस्तों जो है उसका मंथली इनकम है। यानी कि वही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था कि उसकी मासिक आय क्या है, तो आप कह सकते हो कि 10,000 रुपये उसका पर मंथली इनकम है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पहला तरीका था आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या है, दोस्तों आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचम अपनी आय का ध्यान दें 20% अनाथ आश्रम पर तथा 25% स्कूल पर और 10% दान देने में वह खर्च करती है। दोस्तों और 45% कह रहा है कि 4500 रुपये कह रहा है कि वो बचा लेती है। दोस्तों और उसकी मासिक आय क्या है ये हम लोगों से प्रश्न पूछा है। दोस्तों तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मान लीजिएगा कि उसका जो मंथली इनकम है 100 है और यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ना है 20, 25 और 10 कितना हो गया 55। दोस्तों तो कुल कितना वो खर्च कर रही है तो 55, 100 में से वो कितना खर्च कर रही है 55। दोस्तों तो बच गया यहाँ पे कितना 45, तो 45% जो है दोस्तों वो कितना दिया हुआ, ध्यान दें 45% बराबर दिया हुआ है वह 4500 रुपये। सभी लोग ध्यान दें 4500 रुपये दिया हुआ है तो 1% बराबर क्या हुआ 45/45 होगा। सभी लोग ध्यान दें तो 45 से कम 45 यानी कह सकते हो कि 1% बराबर कितना है तो 100। तो हम लोगों से पूछा क्या है कि उसकी मंथली इनकम कितना है, यानी कि उसकी कुल मासिक आय कितना है। दोस्तों तो 100% है, यानी कि 100% बराबर क्या होगा तो 100 गुने
100 होगा दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हो कि उसका जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपया पर मंथ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लिखे हैं, आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो आपको ये आपका आंसर आसानी से आ जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने दूसरा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अमन की वार्षिक आय 24 लाख है। ध्यान दें, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की डीजल का भुगतान करता है। ध्यान दें, उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत डीजल में वे यानी कि खर्च होता है। दोस्तों ध्यान दें, अमन की जो वार्षिक आय, दोस्तों ध्यान दें, यानी कि वार्षिक आय का मतलब क्या हुआ कि वो 12 महीना में यानी कि साल भर में जो है दोस्तों उसका इनकम है 24 लाख। ध्यान दें, कह रहा है कि प्रत्येक माह वह अपनी वाहन के लिए 40,000 रुपये की वह डीजल का भुगतान करता है। ध्यान दें, कह रहा है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत डीजल में खर्च यानी कि व्यय होता है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, आपको ज़रा कुछ नहीं करना है दोस्तों। तो पहले हमें इसका मंथली इनकम कितना है ये पता करना होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक आय और यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत डीजल में खर्च होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ वार्षिक यानी कि 12 महीने में जो है दोस्तों वो 24 लाख रुपया इनकम है उसका, और हमें निकालना है इसका मासिक यानी कि महीना में वो कितना खर्च करता है दोस्तों। तो पहले हमें यहाँ पे महीना में पता करना होगा, यानी कि एक माह में उसका इनकम कितना है ये हमें पहले जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे वार्षिक आय दोस्तों यानी कि 12 महीने में जो है उसका इनकम कितना है। ध्यान दें, 24 लाख है, 24 पे 5 जीरो होगा। ध्यान दें सभी लोग, यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर एक महीना में इसका इनकम कितना हो, एक महीना में इसका इनकम कितना हुआ 24 से, ध्यान दें सभी लोग, बटे कितना होगा 24 लाख बटे यहाँ पे 12 दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे 24 लाख बटे 12 यानी कि एक महीना में इनकम इसका कितना होगा 2 लाख रुपया। सभी लोग ध्यान दें, एक महीना में जो इसका इनकम है वो कितना है 2 लाख रुपये दोस्तों। और हम लोगों से पूछा क्या है, सभी लोग ध्यान दें कि इसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत डीजल में खर्च होता है दोस्तों। ध्यान दें, इसका जो मंथली इनकम है कितना 2 लाख रुपया है, और दोस्तों ये खर्च कितना कर रहा है हर महीना जो है वो डीजल पे, ध्यान दें 40,000 रुपये की खपत करता है दोस्तों। तो ध्यान दें, हर महीना वो कितना खर्च कर रहा है 40,000 रुपया डीजल पे दोस्तों। तो 40,000 रुपये जो ये डीजल पे खर्च कर रहा है, सभी लोग ध्यान दें, और कितना पे खर्च कर रहा है तो 2 लाख रुपये इसका कुल इनकम है दोस्तों। तो ध्यान दें, जो टोटल इनकम होगा वो नीचे रहेगा, यानी कि 40,000 बटे 2 लाख यहाँ पे होगा। ध्यान दें दोस्तों, ऐसे निकालना है प्रतिशत में दोस्तों, तो 100 से हम गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कितना प्रतिशत डीजल में वो खर्च करता है दोस्तों। तो प्रतिशत में करने के लिए हम 100 से गुना करेंगे दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ध्यान दें, और यहाँ से 1 2 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, यानी कि दोस्तों 2 से ये कितना बार में जाएगा तो 20 बार में, यानी कि कह सकते हो कि 20% जो है दोस्तों वो अपने डीजल पे हर महीना वो खर्च करता है दोस्तों। तो ये आपका 20% जो है ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। तो दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने ट्यूशन का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि यदि रवि अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च करता है, ध्यान दें 1500 रुपये बचाता है, तो आप सभी को बताना है कि उसका मासिक वेतन यानी कि पर मंथ जो उसका इनकम है क्या है दोस्तों। ध्यान दें, मैंने आपको तरीका क्या बताएं कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो मान लेंगे कि उसका जो पर मंथ इनकम है वो कितना है 100% दोस्तों। तो इसका जो रवि का पर मंथ इनकम है दोस्तों, कुल इनकम कितना होगा, मान लीजिए कि 100% है, जिसमें कि वह 50% दोस्तों ध्यान दें भोजन पर खर्च कर रहा है दोस्तों। तो 50% जो है वह भोजन पर खर्च कर रहा है दोस्तों। ध्यान दें, आगे कह रहा है कि 20% किराए पे खर्च करता है दोस्तों। 20% जो है वह किराए पे खर्च कर रहा है। ध्यान दें, और कह रहा है कि वो 1500 रुपये का बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन यानी कि पर मंथ जो उसका इनकम है क्या है दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे
कुल ये खर्च कितना कर रहा है, तो 50 और 2 कितना हो गया 70% की जो है दोस्तों वो कुल खर्च कर रहा है दोस्तों। तो बचत कितना का कर रहा है, यानी कि 100 रुपये जो है उसका पर मंथ इनकम है और 100 में से दोस्तों वो 70 जो है वो खर्च कर रहा है। तो बचत कितना का हो रहा है दोस्तों, 30% की बचत हो रहा है दोस्तों। तो यही यहाँ पे 30% बराबर दिया हुआ है 1500 रुपया, क्योंकि कह रहा है कि 1500 रुपया का बचत है दोस्तों। तो 1500 रुपये जो है यह 30% के बराबर है दोस्तों। तो 1% बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें, हम लिख सकते हैं 1500/30 दोस्तों, ध्यान दें। यानी कि आप कह सकते हो कि 1% बराबर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 5 15, यानी कि दोस्तों 1% बराबर जो है वो 50 आ गया दोस्तों। हम लोगों से पूछा क्या है कि उसका मासिक वेतन क्या है दोस्तों, उसका मासिक वेतन क्या माने 100% दोस्तों। तो 1% बराबर 50 है, ध्यान दें। तो 100% बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 1% बराबर 50 है तो 100% बराबर यानी कि 100 गुने 50 करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा 5000 रुपये दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि जो रवि का है वो भोजन पर कुल इनकम का कितना खर्च करता है दोस्तों, ध्यान दें। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में कि भोजन पे रवि कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, तो आप ध्यान दें यहाँ पे 50% जो है ये भोजन पे खर्च कर रहा है दोस्तों। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि 5000 का 50% कितना होगा, 2500 होगा दोस्तों। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यह इसका तरीका क्या है, सभी लोग ध्यान दें। 1% बराबर 50 है, ध्यान दें। 1% बराबर क्या है, 50 है दोस्तों, ध्यान दें। 1% बराबर क्या है, 50 है। और भोजन कितना है, 50% दोस्तों। तो 50% बराबर क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें। 1% बराबर 50 है, तो 50% बराबर क्या होगा, तो 50 गुने 50 होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 2500 रुपये कि आप भोजन पे खर्च कर रहा है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि किराए पर ये कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, तो किराए पर यानी कि 1% बराबर ये 50 है दोस्तों, ध्यान दें। तो 20% बराबर कितना होगा, यानी कि ये किराए पर जो है ये खर्च पता चल जाएगा। तो 20% बराबर 50 गुने 20 करेंगे, यानी कि 1000 रुपये जो है दोस्तों ये किराए पे खर्च कर रहा है दोस्तों। आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे दोस्तों, ध्यान दें। यानी कि भोजन पे वो कितना खर्च कर रहा है, 2500 रुपये। किराए पे कितना खर्च कर रहा है, 1000 रुपये। वो बचत कितना कर रहा है, 1500 रुपये। और कुल इनकम कितना है, 5000 रुपये। ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों सबकी जानकारी आ गया। अब हमें प्रूव करना है दोस्तों। तो 2500 1000 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 3500। और 3500 और 1500 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 5000। और यानी कि कुल इनकम कितना हो गया उसका 5000। और दोस्तों अगर इधर जोड़े भी भोजन पे, किराए पे और बचत, तो तीनों मिला के भी 5000 आ गया दोस्तों। तो प्रूव भी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न पूछेगा उसका जवाब दे देंगे आसानी से दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने फोन प्रश्न कर रहा है कि करण अपनी मासिक आय का 15% किराए और शेष का, दोस्तों ध्यान दें इस प्रश्न में शेष कर रहा है। जो मैंने आपको पीछे प्रश्न करवाया दोस्तों उसमें शेष नहीं कर रहा था। तो ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि शेष का 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है। यदि 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी दोस्तों। ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे इस प्रश्न में शेष कर रहा है दोस्तों, तो उसका तरीका चेंज होगा। और ध्यान रहे कि इस टाइप के प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। कह रहा है कि करण अपनी मासिक आय का 15% किराए और शेष का 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है, जिसमें कि वह 2210 रुपये की बचत भी कर रहा है। तो आप सभी को बताना है कि उसकी मासिक आय यानी कि पर मंथ जो उसका इनकम है क्या है दोस्तों। ध्यान दें, इस प्रश्न को हम दोस्तों 2 तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों। पहला तरीका हम 100 मान के और दूसरा तरीका है x मान के दोस्तों। तो आइए पहले हम प्रश्न को 100 मान के सोल्व करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि करण की पर मंथ यानी कि जो इसका इनकम है वो 100 रुपये है दोस्तों। मान लीजिए कि पर मंथ जो इनकम है वह करण का 100 रुपये है। कह रहा है कि मासिक आय का वो 15% वो दोस्तों खर्च कर रहा है, किराए पे 15% वो खर्च कर रहा है दोस्तों। तो 100 का 15% क्या होगा, सभी लोग ध्यान दें। 100 का 15% 15 ही होगा दोस्तों। तो जब 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 85। ध्यान दें,
100 में जब 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 85, यानी कि 15 वो किराए पे खर्च कर रहा है। दोस्तों ध्यान दें, अब कह रहा है कि शेष का वो 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है। दोस्तों शेष क्या बच गया 85। दोस्तों 100 में से हुआ 15 किराए पे खर्च कर रहा है, अब बच गया क्या शेष 85। अब कह रहा है कि शेष का वो 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है, यानी दोस्तों 85 का, ध्यान दें 85 का निकालना है 60% दोस्तों, तो कितना होगा सभी लोग ध्यान दें। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 17 पच्चे 85 और 5 दूनी 10 और 2 से ये 3 बार में, यानी कि 17 3 कितना हो गया दोस्तों 51 आ गया। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि 85 का वो, दोस्तों ध्यान दें 85 का वो 60% कितना हो गया 51, यानी कि 85 में जब 51 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सभी लोग ध्यान दें। 85 में जब 51 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 34%। दोस्तों यानी कि ये जो 34% है ये क्या है, ये बचत है। यानी दोस्तों पहले वो किराए पे 15% खर्च कर रहा है, उसके बाद वो जो यहाँ पे 60% जो है, यानी कि जो बचा 85 का वो 60% गृह कार्यों पे खर्च कर रहा है, तो अब बच गया क्या 34। तो ये जो दोस्तों 34 क्या है, ये बचत इसकी है। दोस्तों ध्यान दें, अब प्रश्न क्या कर रहा है, दोस्तों ध्यान दें, अब प्रश्न कर रहा है कि 2210 रुपये बचाता है। दोस्तों यानी कि ये जो 34 रुपये बचा ये किसके बराबर है, तो ये 2210 रुपये के बराबर है। दोस्तों ध्यान दें, ये 34% जो है ये 2210 रुपये के बराबर है। दोस्तों तो 1% बराबर क्या होगा सभी लोग ध्यान दें, 2210 बटे हम 34 लिख सकते हैं। दोस्तों हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है कि उसकी मासिक आय क्या है, यानी कि पर मंथ उसका इनकम क्या है। दोस्तों तो 1% बराबर क्या है 2210 बटे 34, तो उसका पर मंथ इनकम क्या माने 100 माने। दोस्तों तो 100% बराबर क्या होगा सभी लोग ध्यान दें, 2210 बटे 34 गुने 100 कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, आपका आंसर चले आएगा। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें, 7 दूनी 34 और 17 एकम 17 और 17 5 22, यानी कि हो गया 51। तो 17 तिहाई 51 होता है, और 0 दोस्तों 2 से यहाँ जाएगा कितना बार में 50 बार में, यानी कि बच गया क्या 130 गुने 50 से 130 गुने 50 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 6500 रुपये। दोस्तों यानी कि ये जो 6500 है दोस्तों ये क्या है उसकी मासिक आय है, यानी कि उसकी पर मंथ जो इनकम है वो 6500 रुपये। दोस्तों इसे हम एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वो तरीका क्या है x। दोस्तों अब हम इसे x मान कर सोल्व करेंगे, यानी कि हम पहले करण की जो मासिक आय था वो 100 माने। दोस्तों ध्यान दें, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है सभी लोग ध्यान दें, हम यहाँ पे जो इसका मासिक आय होगा वो हम x मानेंगे। दोस्तों आइए प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि करण अपनी मासिक आय का 15% किराए पे, शेष का 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है, और कह रहा है कि 2210 रुपये वो बचत करता है। तो आप सभी को बताना है कि उसकी मासिक आय क्या है। दोस्तों तो मान लीजिए कि उसकी मासिक आय 100 रुपये है। दोस्तों ध्यान दें, मासिक आय 100 रुपये है, जिसमें कि वह 15% किराए पे खर्च कर रहा है। दोस्तों तो 100 में से जब 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ध्यान दें 85 बटे 100 करेंगे। अब कह रहा है कि शेष का वो 60% गृह कार्यों पे खर्च करता है। दोस्तों तो 100 में से जब 60 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, दोस्तों ध्यान दें 40, यानी कि 40 बटे 100 लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे जो सिर्फ बचत है वही यहाँ पे लिखना है। क्यों लिखना है बचत, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में यहाँ पे बचत दिया हुआ, यानी कि कह रहा है कि 2210 रुपये की बचत होता है। दोस्तों तो बचत बराबर हमें बचत करने के लिए सिर्फ यहाँ पे बचत लिखना पड़ा। दोस्तों तो 2210 रुपये की अब बचत हो रहा है, तो बचत बराबर क्या हो गया बचत। दोस्तों ध्यान दें, ये दूसरा तरीका है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे x से ये 2210 क्या है दोस्तों, बराबर के उधर है तो बराबर के इधर ले आएंगे 2210। दोस्तों ध्यान दें, अब ये गुने में है। दोस्तों ध्यान दें, ये गुने में है तो बराबर के उधर जाएगा। दोस्तों तो क्या होगा भागे में, तो आप सभी को पता होगा कि भागे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि भिन्न को पलट कर लिखना पड़ेगा। दोस्तों तो ध्यान दें 2210 हो गया। अब यहाँ पे लिखना होगा 100 बटे 85, सभी लोग ध्यान दें, और 100 बटे 40। दोस्तों ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये गुना में है और बराबर के उधर जाएगा तो ये भागे में होगा। दोस्तों तो x बराबर यहाँ पे ध्यान दें, अब यहाँ से कटा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, सभी लोग ध्यान दें, और 5 से दोस्तों ये 17 बार में जाएगा, 17 पच्चे 85 होता है, और 2 से ये 50 बार में जाएगा, 50 दूनी 100 होता है,
और 17 से दोस्तों ध्यान दें 17 एकम 17 और 17 5 कितना होता है 22, यानी कि हो गए यहाँ पे 51, 17 तिहाई 51, यानी दोस्तों बच गया क्या 130 से, और यहाँ पे दोस्तों बच गया 50 से, यानी कि 130 गुने 50 करेंगे तो कितना आएगा 6500 रुपये, यानी कि दोस्तों करण की जो है पर मंथ इनकम क्या है 6500 रुपये दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पे और शेष का 60% घरेलू पे खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय क्या है। दोस्तों ध्यान दें सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करना है जो मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि शेष। दोस्तों ध्यान दें जब कभी भी अगर शेष कहेगा दोस्तों तो जो तरीका मैंने आपको पीछे बताया वही तरीका अप्लाई करना है। दोस्तों ध्यान दें कह रहा है कि प्रत्येक माह जो है प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पे और शेष का 60% घरेलू पे खर्च करती है, जिसमें कि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत भी कर रही है। तो आप सभी को बताना है कि उसकी कुल मासिक आय यानी कि कुल मंथली इनकम कितना है। दोस्तों ध्यान दें मान लीजिए कि प्रिया की जो है वो मंथली इनकम 100 रुपये। दोस्तों ध्यान दें मान लीजिए कि प्रिया की जो है मंथली इनकम 100 रुपये है। ध्यान दें अब कह रहा है दोस्तों कि वह 30% घरेलू किराए पे वो खर्च करती है। दोस्तों तो ध्यान दें 100 का 30% कितना होगा 30 ही होगा। ध्यान दें 100 का 30% कितना होगा 30 होगा। दोस्तों तो 100 में जब 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 70। ध्यान दें 70 बचेगा। अब कह रहा है कि शेष का यानी कि 70 का 60% घरेलू पे खर्च करती है। दोस्तों तो 70 का 60% कितना होगा। दोस्तों कह रहा है शेष, तो शेष तो दोस्तों अब 70 बच गया क्योंकि 30% जो है वो पहले घर के किराए पे खर्च किया, उसके बाद शेष जो बचा हुआ है उस पर 60% घरेलू पे खर्च कर रहा है। दोस्तों ध्यान दें तो 70 का 60% कितना होगा। ध्यान दें सभी लोग बट्टे 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि 100 से कितना हो गया 42। दोस्तों तो ध्यान दें 70 का 42 जब माइनस करेंगे, ध्यान दें 70 में जब 42 से माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा। ध्यान दें 4 3 7 यानी कि दोस्तों 28% जो है ये क्या कर रही है ये बचत कर रही है प्रिया। दोस्तों ध्यान दें यानी कि प्रिया की हर महीना बचत क्या है तो 28% है। दोस्तों तो ध्यान दें अब हमें प्रश्न में दिया हुआ क्या कि वह प्रत्येक माह जो है 6300 रुपये की बचत कर रही है। दोस्तों ध्यान दें यानी कि 28% ये बचत है, तो बचत बराबर क्या करेंगे बचत। दोस्तों तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे 28% है, ये किसके बराबर दिया हुआ है तो 28% आप कह सकते हो कि 6300 रुपये के बराबर दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान दें तो 28% बराबर 6300, तो 1% बराबर क्या हुआ सभी लोग ध्यान दें 6300 बट्टे हम 28 कह सकते हैं। ध्यान दें अब हम लोगों से प्रश्न पूछा क्या है। दोस्तों हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि प्रिया की कुल मासिक आय क्या है। दोस्तों ध्यान दें हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय यानी कि उसकी कुल मासिक आय क्या है। तो कुल मासिक आय क्या माने हमने 100 माने। दोस्तों तो 1% बराबर 6300 बट्टे 28, तो 100% बराबर क्या होगा 6300 बट्टे 28 से गुने 100 करेंगे। ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे दोस्तों कटा लीजिए, यानी कि आप कह सकते हो 7 चौक 28। ध्यान दें और 7 नंबर 63 और 4 से दोस्तों ये 25 बार में जाएगा, तो 25 नंबर कितना होता है। ध्यान दें 25 नंबर 225 होता है। ध्यान दें सभी लोग 225 यानी कि 22,500 रुपये जो है दोस्तों वो प्रिया की क्या है मासिक आय है। दोस्तों ध्यान दें ये पहला तरीका था। पहला तरीका क्या है 100 मानकर मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों x मानकर। दोस्तों दूसरा तरीका क्या है कि हम चाहें तो x मानकर भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि मान लेंगे कि प्रिया की जो है हर महीना इनकम वो 100 रुपये है। ध्यान दें तो आइए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि प्रिया की जो है हर महीना इनकम वो 100 रुपये है, जिसमें कि वह 30% घरेलू पे खर्च कर रहा है। दोस्तों ध्यान दें कि 30% घर के
किराए पे खर्च कर रहा है दोस्तों, तो बच गया क्या, ध्यान दें, जब 100 में से 30 माइनस करेंगे दोस्तों तो बचेगा क्या, 70 ही, तो 70/100 करेंगे। उसके बाद कर रहा है कि शेष का 60% घरेलू पे खर्च करता है दोस्तों, तो 100 में जब 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40/100। दोस्तों ये क्या है, सिर्फ बचत यहाँ पे लिखा जा रहा है दोस्तों। और बचत कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करता है, तो बचत बराबर क्या है, बचत 6300 रुपये यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे x है और दोस्तों ये 6300 लाएंगे इधर, 6300 दोस्तों। ध्यान दें ये क्या है, गुने में है, ध्यान दें ये क्या है, गुने में है, तो बराबर क्यों रह जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, भागे में दोस्तों। तो भागे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि पलट कर उसे लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 100/70, ध्यान दें सभी लोग, और 100/40 दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ से कटा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 4 से ये 100 जाएगा 25 बार में, और 60 से जाएगा ये दोस्तों 7 नंबर 63, यानी कि बच गया क्या, तो x बराबर 900 गुने 25 दोस्तों। तो 900 गुने 25 करेंगे तो कितना आएगा, 25 नंबर कितना होता है, 225 दोस्तों। तो ध्यान दें, यानी कि 22,500 है वह प्रिया की हर महीना जो बचत है वो है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गया हुआ, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से आप सोल्व कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज मैं आपको आय और व्यय पे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएं, कल जो होगा दोस्तों हमको चुनाव संबंधी प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।